हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सलवार काटना बता रही हूँ और सिलना भी बताऊँगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सिलना है। तो जो लोग बिगिनर्स हैं उनको ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही आसान तरीके से वो सलवार सिल सकते हैं। तो सलवार सिलने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कपड़ा 2 मीटर, जो कि नॉर्मल सूट लेंथ में मिलता है। इस कपड़े को खोल लीजिए, कपड़ा प्रेस होना चाहिए, इसमें सिकुड़न नहीं होनी चाहिए, और अगर सिकुड़न है तो उसको हाथ से प्लेन कर लीजिए और इसे 4 लेयर्स में मोड़ लीजिए। ये देखिए 2 ये है और 2 लेयर ऊपर वाला, यानी कि 4 लेयर में इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से इसको फैला लीजिए और अब इसका मेज़रमेंट करना होगा। तो ज़्यादातर जो लोग भी सिलाई करते हैं वो मेज़रमेंट लेते हैं, डायरी में लिखते हैं और उसके बाद कटिंग करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पर इंची टेप से मेज़रमेंट भी करूँगी, कैंची से काटूँगी, मेज़रमेंट को मार्क भी करूँगी, लेकिन सलवार से सलवार को काटना बताऊँगी। यानी आपके पास जो बेस्ट फिटिंग का सलवार होगा उसे रख करके आप कैसे सलवार काट सकते हैं वो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। तो ये है मेरे पास मेरे बेस्ट फिटिंग का सलवार। तो पहले इसको अच्छे से इस पर सेट कर लेते हैं कपड़े पर जिसको हमें काटना है। और अब इसका मेज़रमेंट करेंगे। तो मेज़रमेंट में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमें मोहरी का मेज़रमेंट करना है। ये जो हम नाप ले रहे हैं ये एग्जैक्ट बनने के बाद कितना होगा ये नाप ले रहे हैं। तो मार्क आपको करना है कि सलवार बनने के बाद कितना होना चाहिए। उसके बाद आप उसमें 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेकर के कट मार्क लगाइएगा। तो अभी फ़िलहाल हम तैयार होने के बाद सलवार कितनी चौड़ाई में होगा वो मैंने इसमें मार्क कर दिया। मोहरी 8 इंच के राउंड मैंने मोहरी ली है। अब हम ऊपर का नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक के लंबाई का, क्योंकि सलवार के ऊपर जो वो पट्टी लगी रहती है ना उसे छोड़ देंगे। जहाँ से पट्टी शुरू हुई है उसे नीचे से वहाँ से हम इसे नाप लेंगे। इस तरह से लंबाई कितनी है ये नाप लिया और ऊपर इसे मार्क कर देंगे। मेज़रमेंट करके इस कपड़े पे लंबाई का मार्क कर देंगे। लंबाई लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ऊपर की पट्टी का नाप नहीं लेना है, क्योंकि पट्टी जो है वो अलग से कटती है। हमने नाप वहाँ से लिया जहाँ से हम चुन्नट डालेंगे। तो ये नाप ले लिया, 32 के राउंड है ये, और इसको मार्क कर दिया। अब मोहरी हो गई, लंबाई हो गई। सबसे मेन होता है मोहरी की चौड़ाई और हमारे सलवार की लंबाई, ये दोनों हमने नाप लिया। अब ये पट्टी नापते हैं। तो ये पट्टी की चौड़ाई कितनी है, 6 इंच के राउंड है। तो पट्टी ऊपर से 6 इंच निकल जाएगा, यानी यहाँ से काट के हम इधर से इसकी पट्टी निकाल देंगे। अब सलवार की ये चौड़ाई कैसे कटिंग होगी ये बहुत ही आसान है। देखने से लगता है सबसे ज़्यादा टफ सभी को ये सलवार का जो चौड़ाई है वो बनाना लगता है, लेकिन इसके पीछे का बहुत ही आसान तरीका है, वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये जो मियानी वाला एरिया है ना ऊपर की से लेकर के इसको नाप लेंगे। पट्टी से जस्ट नीचे से नापिएगा। तो ये 6 इंच के राउंड है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ से तो पहले हम पट्टी काट लेंगे ऊपर से ये, और पट्टी जहाँ से कटेगी उसके जस्ट नीचे से मियानी का लंबाई नाप लेंगे और मार्क कर लेंगे। 7 इंच के राउंड है ये, और इसको कटिंग नहीं करना है, सिर्फ जो ये कपड़े का जोड़ है ना उसको वहाँ से काट देना है। मैं भी आपको काट के दिखाऊंगी। और जो मियानी का जो मेन मार्क किया था वहाँ से लेके मोहरी तक का जो मार्क है उसमें इस तरह से तिरछा लाइन खींच देंगे। ये हो गया, यानी मोहरी की चौड़ाई तैयार, हमारे सलवार की चौड़ाई तैयार। और ये इतना मार्जिन दे करके काटिएगा क्योंकि इसको अंदर रखना है सिलाई के समय। तो नाप वाले सलवार से हमने सारा कुछ मार्क कर लिया। ऊपर की पट्टी मार्क कर ली, मियानी मार्क कर ली, इसके अलावा हमने मोहरी मार्क कर ली और चौड़ाई। तो सबसे पहले हम पट्टी काट लेते हैं। तो पट्टी काटने से पहले पट्टी का जो मार्क किया है आपने उसको इस तरह से फोल्ड करके हाथ से दबा करके इसका निशान बना लीजिए। इससे काटने में भी बहुत आसानी होती है और कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट कटता है। और वैसे आप पेन से भी मार्क करके स्ट्रेट काट सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम पट्टी काट के निकाल देते हैं। अब जब तक मैं पट्टी काट रही हूँ तब तक आप नीचे लाइक बटन दिया होगा, क्योंकि अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि आपको इस वीडियो अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करिएगा। और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में अगर किसी को भी सिलाई का या किसी और भी चीज़ का शौक़ हो तो उसे ये वीडियो लिंक ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा। और आप किसी भी एज ग्रुप के हों मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। आपको ढेर सारी
सारी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएगी। तो जब पट्टी आप सिलाई करिएगा तो सबसे पहले इसे फोल्ड करके सिलिएगा यहाँ पे डोरी डालने के लिए, और बाकी पट्टी पे तो चुन्नट पड़ेगा जैसे नॉर्मल सलवार बनता है। तो ऊपर की पट्टी तो हमने काट ली, अब हमें पूरे सलवार को कटिंग करना है। तो सलवार का कटिंग जो है वो मोहरी के साइड से शुरू करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपने मार्क किया है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के कटिंग करनी है, क्योंकि ये जो है ना वो सिलाई में अंदर जाएगा। और चूंकि ये कॉटन कपड़ा है तो इस थोड़ा सा चढ़ता भी है, इसलिए मैंने नॉर्मल सलवार से इसे 1 इंच 1.5 इंच लंबा ही बनाया है, ताकि धुलने के बाद अगर ये सिकड़े भी तो ये मेरे नॉर्मल लंबाई चौड़ाई में रहे। तो अब इसको 1.5 इंच चौड़ा एक्स्ट्रा दे करके इसको चौड़ाई को कटिंग कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी आगे कि इसको सिलना कैसे है। तो जब तक मैं इसे काट रही हूँ, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि सिलाई से जुड़ी आपको कौन सी देखनी है, ताकि मैं उससे आपसे शेयर कर सकूँ उसकी कटिंग और उसकी स्टिचिंग के पूरा स्टेप बाय स्टेप। अब ये जो यहाँ पर जोड़ है ना, इसे कट कर देंगे। इसे कट कर कैसे सिलना है वो इसको कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसको कट कर दिया। अब दोनों के भाग को सेपरेट कर देते हैं। सलवार का जो दोनों पैर का है ना वो अलग अलग कर देंगे इसको, और अलग करके इसे फोल्ड करके मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसको अलग कर लेते हैं और इसके दोनों कॉर्नर्स को जोड़ दीजिए। ये एक पैर का हुआ, और जो दूसरा वाला टुकड़ा है वो दूसरे पैर का हुआ। ये दोनों टुकड़े तैयार हैं पैर के, और ये जो सामने जो हमने कट किया था ना, ये सामने से जुड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे जोड़ना है। आप मुझे मेल करिएगा या कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसको पूरा सिल करके भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दूँगी। तो सबसे पहले तो हमें पट्टी सिलना है, पट्टी में डोरी वाला सिलना है। इसके बाद पहले हमें इसे जोड़ लेना है। ये इसको इस पैर को इस पैर वाले से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से सिलाई करके जोड़ देना है। ठीक, अब आपने इसको जोड़ दिया। अब चुन्नट डालना है, तो चुन्नट डालने के लिए हमें ऊपर पट्टी रखनी पड़ेगी, जो हमने चौड़ी सी पट्टी 6 इंच की काटी है, और उस पर ये चुन्नट डालेंगे। अब जैसा चुन्नट आपको पसंद हो, चौड़े चौड़े, छोटे छोटे, पतले पतले, आगे पीछे दोनों साइड, या सिर्फ आगे के साइड, या दोनों साइड में चुन्नट डालना, जिस तरह का आपको पसंद हो उस तरह से आप इसमें चुन्नट डाल सकते हैं। तो मैं थोड़े चुन्नट आगे डालती हूँ, थोड़े चुन्नट पीछे, जैसे 5 पीछे 5 आगे, इस तरह से करके इसमें चुन्नट डाल देंगे, पट्टी पे लगा देंगे। और नीचे मोहरी कैसे बनाना है वो भी थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देती हूँ। तो मोहरी बनाने के लिए ना बकरम लगता है, और अगर आपके पास बकरम नहीं है तो मोहरी कैसे बनाएंगे, क्योंकि नीचे की मोहरी थोड़ी सी कड़ी होती है। तो जो इस कपड़े का टुकड़ा निकला है ना, हम उसका इस्तेमाल करेंगे मोहरी को कड़ा करने के लिए, बकरम की जगह पे। वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो कपड़े का टुकड़ा, ये जो मोहरी है ना, इतनी चौड़ी, जितनी भी चौड़ी बनानी हो उतना ही चौड़ा इस कपड़े के टुकड़े से आप काट लीजिएगा, और उसको ऊपर से अंदर उस कपड़े को डाल करके सिल दीजिएगा, ताकि मोहरी जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाए। और उस पर जो भी मन आप डिज़ाइन बना दीजिएगा सिलाई से। मोहरी तैयार हो जाएगी। फिर मोहरी के बाद आपको यहाँ पट्टी जोड़ना है, और पट्टी जोड़ने के साथ साथ उसमें चुन्नट डालते जाना है इस तरह से, और ऊपर पट्टी के डोरी वाला एरिया बनाना है, और सबसे लास्ट में ये मियानी जोड़ के सलवार का किनारा सिल करके सलवार में डोरी डालनी है, और सलवार तैयार हो जाएगा।